तो बेटे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बच्चों, अल्कोहल और फिनोल आपका खत्म हो चुका, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ईथर टॉपिक। तो इसकी नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म ये ऑलरेडी आप कर चुके थे, ठीक है ना। जनरल फार्मूला क्या था बेटे? डेट इज ROR, ये आपका जनरल फार्मूला है, ठीक है। आर दोनों साइड आपका कैसा भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर सारा आप पढ़ चुके हो। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो आपका टॉपिक है बेटा, उसमें सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें आप डिटेल से सारा कर चुके हैं, दोबारा देख सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या किया था, इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार। नॉमेनक्लेचर कर चुके हो और क्लासिफिकेशन एंड आइसोमेरिज्म ये भी हो चुका है और स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस हुआ था। तो ये सारा ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से वहां देख लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो देखते हैं, ठीक है। और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। तो टॉपिक है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एक मैं आपको थोड़ा सा बस 2-4 मिनट के लिए बता देता हूं क्या था। और ये था, पहला आपने किया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में। अभी हमने पीछे पढ़ के हटे हैं बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की थी हमने, वहां पर एक लेक्चर लिया था किसका, डिहाइड्रेशन का। तो वहां आप डिटेल से पढ़ चुके हो। क्या बताया था मैंने वहां पर, देखिए कि जो ये ROH है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, एंड दैट इज योर ईथर इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं या मैकेनिज्म हैं सारे आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं, वहां कर लेंगे इसको, ठीक है, डू योरसेल्फ। और you may also take here what Al2O3, एल्यूमिना भी आप ले सकते हैं 513 to 523 केल्विन, ये भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं इसमें, वो सारे आप डिस्कस, जो पहले लेक्चर लिया हुआ है डिहाइड्रेशन का, वहां देख लेना बेटा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आपको क्या था कि ये दोनों आपके यदि प्राइमरी अल्कोहल हैं, इफ बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल, तो ईथर प्लस एल्कीन बनता है, पर ईथर मेजर है और एल्कीन माइनर था। यदि आपने सेकेंडरी प्लस सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो एल्कीन मेजर हो जाएगा और ईथर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। और टर्शरी प्लस टर्शरी अल्कोहल, यानी सिर्फ आप टर्शरी ही अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ओनली एल्कीन, ईथर प्रोडक्ट वहां नहीं मिलेगा। तो इस सारा मैं उस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों विद मैकेनिज्म, तो वहां पर आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। चले आगे बोलो, ओके। तो आज हम जो अब नई रिएक्शंस हमने पढ़नी है ईथर की प्रिपरेशन की, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, एंड इट इज योर सेकंड है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज योर रिएक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या है इस रिएक्शन में। यहां इस रिएक्शन में हम एक तो क्या लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, और दूसरा क्या लेंगे हम, एल्काइल हैलाइड लेंगे, ओके। RONA प्लस RX,
अटैक जो होगा वो आपका SN2 मैकेनिज्म है। SN2 में क्या करते थे आप, बैक साइड से अटैक करते थे, ध्यान है ना। अब देखिए ये कार्बन है, दैट विल कैरी पार्शियली पॉजिटिव, हेयर पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों कहाँ अटैक कर देंगे, इस कार्बन पर, रिमूवल ऑफ योर X नेगेटिव। क्लियर हुआ बोलो। तो प्रोडक्ट क्या बना, ROR प्लस NaX, ये आपका प्रोडक्ट है, दैट इज ईथर। तो मैकेनिज्म हो गया SN2 मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए अब। ओके, ये RON ने क्या है, क्लियर है ये, दैट इज योर व्हाट, सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे बनता है ये बता सकते हैं, ROH। यदि बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन किससे करेंगे आप, सोडियम के साथ कर लीजिए, ठीक है, या NaH के साथ कर लीजिए, या NaNH2 के साथ कर लीजिए, तीनों से ही आपका क्या बन सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे मान लीजिए हम इससे डिस्कस करते हैं, तो RONA प्लस H2, तो बच्चों इस रिएक्शन से आपका ये बनेगा। अब बनेगा कैसे वो भी समझो पहले। क्या है मेरे पास, एल्कोहल, कितने मोल, 2 मोल। क्या होगा, क्या देगा आपको ये, बोलो, H पॉजिटिव, ठीक है, यहां तक बोलो। क्या है आपके पास, सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की होती है, मेटल है आपका, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारे पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो ऑब्वियसली दैट विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान है या नहीं है। कॉन्फिगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 सोडियम गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस H पॉजिटिव, ये क्या लेंगे यहां से, इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन में। बट ये क्या है, बोलो, अनस्टेबल। हाइड्रोजन एज ए H2 एग्जिस्ट करता है, नॉट योर H ओनली, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, RO नेगेटिव कंबाइन हुआ किसके साथ, Na पॉजिटिव के साथ, तो ये आपका सोडियम साल्ट बन गया। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट हो तो बोलो, श्योर, चले, ठीक है। तो नोट करो बेटा एक बार, चले, ओके। आगे देखिए फिर क्या है बेटे, क्वेश्चन अब कैसे आएंगे वो देखिए। इसके आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में बेटे, आपको ईथर दिया जाएगा और फिर आपसे ईथर के रिएक्टेंट पूछे जाएंगे। समझ रहे मेरी बात। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया CH3OCH3, हमें ये ईथर बनाना है, तो व्हाट आर द रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट यहां पर। अब सुनो, इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्वियसली सिमेट्रिकल ईथर। क्यों है सिमेट्रिकल ईथर, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। जब आपका एल्काइल ग्रुप दोनों साइड क्या हो बेटे, सेम हो, तो आप क्या नाम दोगे उसको, सिमेट्रिकल ईथर नाम दोगे बड़े, ठीक है। अब मुझे ये ईथर बनाना है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं, यूं किया, यहां तो जोड़ दो Na पॉजिटिव और यहां मान लो Br ले लिया मैंने, तो ये आपके रिएक्टेंट हो गई, बस सिंपल है। कैसे, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Br, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कहां अटैक कर देगा, इस कार्बन पर, बोलो, ठीक है। रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव और यहां से क्या बाहर आया, Na पॉजिटिव, एंड प्रोडक्ट इज दिस, बोलो
क्लियर हुआ यहां तक? तो सिमेट्रिकल ईथर में बच्चों हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दो, Na पॉजिटिव, और दूसरा जो कार्बन बच गया उसके साथ क्या लगा दो, Br। क्लियर हुआ है? ओके। अब मान लीजिए बच्चों नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा, ठीक है। लेट हमें ये ईथर दे दिया गया, ये ईथर बनाना है, तो बताइए रिएक्टेंट्स क्या होंगे। तो रिएक्टेंट्स अब मैं यहां पर बच्चों दो सेट ऑफ रिएक्टेंट, टू सेट ऑफ रिएक्टेंट्स में ले सकता हूं। कैसे? अब इसमें तो चाहे बॉन्ड यहां से तोड़ते आप चाहे यहां से तोड़ते, तो बात तो एक ही थी, नहीं समझे आप? भाई CH3O CH3 था ना, मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता तो यहां Br लगाता, यहां Na लगाता, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट तो वही हुए ना, ठीक है। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें रिएक्टेंट फाइंड आउट करने की। प्रॉब्लम आती है बेटे किसमें, अनसिमेट्रिकल ईथर में। जैसे मान लो अब इसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं, लेट एक स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर मैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, इस साइड Na पॉजिटिव, यहां क्या लिखना पड़ेगा, मान लो Br नेगेटिव। क्लियर? अब क्योंकि हमने क्या बोला है, अनसिमेट्रिकल है, अब मैं यहां से तोड़ दूंगा तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, Na पॉजिटिव, और यहां क्या लिखना पड़ेगा, Br नेगेटिव। आया समझ में? क्या दोनों सेट ऑफ रिएक्टेंट सेम है बच्चों? नहीं, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, कैसे देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है क्या कि कौन सा सेट इस ईथर को बनाने के लिए ठीक है, कौन से रिएक्टेंट आपके ठीक हैं, आइदर ए और बी। ओके, अब मैकेनिज्म कैसा है बेटा, बोलो, SN2। SN2 में मेन फैक्टर क्या है कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस हो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बस सिंपल है, और तो कोई कुछ करना नहीं हमें। यहां पर क्या है, तीनों H। अब इस कार्बन को पीछे से चोरी चोरी यहां अटैक करना है, कर जाएगा, क्यों कर जाएगा बोलो, तीनों बिल्कुल स्मॉल स्मॉल ग्रुप है। यहां से क्या करना पड़ेगा उसको, एक मेरे पास क्या है बल्कि ग्रुप, दो क्या है छोटे ग्रुप, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, फर्स्ट सेट को। आया समझ में, नहीं है बोलो। तो बेटा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखोगे कि जो एल्काइल हैलाइड है दैट मस्ट बी प्राइमरी। यदि दोनों साइड ही प्राइमरी ग्रुप हैं, अभी मैं और क्वेश्चन लेंगे भाई, यहां तो क्या था देखो, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड थी और ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि दोनों ही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के ऑप्शन आपको मिलते हैं तो कौन सी एल्काइल हैलाइड लोगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। नहीं आया समझ में, कोई डाउट किसी को, श्योर, चले आगे, हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, दो हो गए आपके, बस अब क्वेश्चन ही करने बेटे। मैकेनिज्म SN2 है यहां पर, बस क्वेश्चन से ही देखते जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 कैसा ग्रुप है, प्राइमरी। बात समझे भाई, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है ना, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये कार्बन भी कैसा है, प्राइमरी। बात समझ में आ गया, दोनों ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हो गए बेटे, प्राइमरी हो गए। आई बात इतनी समझ में। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, तो क्या करेंगे उस टाइम रिएक्टेंट कैसे सिलेक्ट करने हैं, ध्यान रखना है क्या,
इन दैट केस एल्काइल हैलाइड शुड बी स्मॉल, एल्काइल हैलाइड छोटी होनी चाहिए, बेस लार्ज होना चाहिए, एंड जो बेस लेंगे वो कैसा होना चाहिए बेटा, लार्ज होना चाहिए। बस सिंपल है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी बेटे, यदि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कैसे हो, प्राइमरी हो तब। क्लियर हुआ है? अब क्या लेंगे रिएक्टेंट, कहां से, यहां से ब्रेक करेंगे, तो इस साइड क्या लगा दोगे, Na पॉजिटिव, यहां क्या लगा दोगे, Br नेगेटिव, तो रिएक्टेंट लिख लेंगे। अब बोलो, आसान है ना या मुश्किल लगा? नहीं, प्लस CH3 CH2 Br, ठीक है। अब क्या होगा, आएगा ये यहां अटैक कर देगा। बोलो, यदि उल्टा करते तो, रिवर्स करते तो क्या होता है? मेरा कहने का मतलब, यदि आप ये ले लेते तो यहां अटैक करना पड़ता उसको। देखो और बड़ा ग्रुप है, यहां तो कौन सा ग्रुप है, CH3, यहां कौन है, C2H5। अब C2H5 ग्रुप जो है बेटा वो CH3 से बल्कि ग्रुप हो गया, बल्कि ग्रुप हो गया तो रेट ऑफ अटैक को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये आप रिएक्टेंट्स नहीं लेंगे, ये लेंगे। बताइए कोई डाउट हो तो? श्योर, आया समझ में? चले, ठीक है, नोट कर लो बेटे इसको। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। और देखो क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। यदि अब एक साइड प्राइमरी हो, दूसरी साइड सेकेंडरी हो, तो बड़ा आसान है। बोलो, वहां तो हमने सोचना ही नहीं। क्या, मान लीजिए ये आ गया बेटे, ये इथर बनाना है, ठीक है। इसमें तो सोचना ही नहीं बेटा। जब मेन फैक्टर क्या है कि एल्काइल हैलाइड मस्ट हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये मेन पॉइंट है बेटा, ये नोट कर लो। एल्काइल हैलाइड मस्ट हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, बस ये लाइन याद रखनी है आपको। क्लियर है? बताओ, तो मुझे बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा। Na यहां लिखूंगा और Br यहां लिखूंगा। तो बच्चों, पेपर में आपका बेटा सेट ऑफ रिएक्टेंट पूछा जाता है कि रिएक्टेंट बताइए क्या होंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखेंगे, इन सच केस एल्काइल हैलाइड क्या हो, प्राइमरी, और बेस कैसा हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी। एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी नहीं लोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुको, वो भी समझाऊंगा मैं एक बार, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ये रिएक्टेंट आए प्लस CH3 CH2 CH2, यहां पर Br, ये लो अटैक कर गया, तो क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव बाहर। आया समझ में? रिवर्स कर लेते तो, ये सारा सोच लेना अपने आप। यदि मैं रिवर्स करता तो क्या होता, सारे समझ लो। रिवर्स तो करना ही नहीं है पहली बात, पर क्वेश्चन आ गया यदि मान लो ये ले लेता तो क्या होता, समझ रहे ना मेरी बात? अब सुनो बेटा, क्या ये यहां पर इजिली अटैक कर पाता? बोलो, नहीं। यहां दो CH3 ग्रुप मेरे पास बल्कि हैं, इधर अटैक करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। यहां अटैक करेंगे तो दो क्या हैं, बोलो, H ग्रुप है। ये CH3 ग्रुप थोड़ा दूर हो गया बेटे यहां से, समझ रहे हो ना? ये तो बिल्कुल इस कार्बन पर जुड़ गए। तो क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? तो अब ये क्वेश्चन आ गया बेटा, यदि आप ये रिएक्टेंट दे दिया, मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि भाई ये है आपके पास, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में सिर्फ ये दे दिया गया कि मेरे पास इन दोनों की रिएक्शन करवानी है हमें, तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रख, ये तो क्लियर हो गया ना कि हम यहां अटैक नहीं करेंगे। तो अटैक कहां करेंगे,
तो बच्चों लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है? एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी हुई है। तो अब जब बेटा देखो ये क्या कैसी चीज है? नेगेटिव स्पेसिस। नेगेटिव स्पेसिस या तो बेस का काम करेगी बच्चों या न्यूक्लियोफाइल का, दो ही काम करती है। यदि उसने कार्बन पर अटैक कर दिया तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पर अटैक करता है और बेस हमेशा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर इसने काम किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि क्या है रिएक्शन कैसी है? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां बेस की बजाय आप क्या लिख सकते हो कि जो सोडियम एल्कोक्साइड हो वो क्या हो? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो। आगे समझ में बोलो। अब सुनो, ये अटैक करेगा बेटे किसके ऊपर? इस H पॉजिटिव के ऊपर। छीन लिया इसने H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर और माइनस Br नेगेटिव, क्या बन गया? प्रोपीन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड आंसर इज प्रोपीन। बोलो क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? श्योर? चले देखो, नोट कर लो। ओके, देखो बेटे नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बस यही समझना है, चॉइस ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आ गया बच्चों, CH3 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 O CH3, बताओ क्या रिएक्टेंट लेंगे? एक तरफ कैसा ग्रुप है? टर्शरी, एक तरफ प्राइमरी। तो एल्काइल हैलाइड शुड बी कैसे होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए, और ये आपका कोई हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया बच्चों मेरे पास? CH3 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 O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएगा, यहां अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? अभी बताया था, यदि आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब यदि ये ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड आपने यदि ये लिया और ये आपने क्या ले ली? एल्काइल हैलाइड ले ली, तो क्या ये यहां पर अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसी एल्काइल हैलाइड है बच्चों? टर्शरी, और टर्शरी की तो SN2 होते ही नहीं है। यदि यहां नहीं करेगा तो कहां करेगा? बोलो, हाइड्रोजन छीनेगा, ठीक है। तो बस ये समझना बेटे, मुश्किल नहीं है, दो चीज है यहां पर अब, ठीक है ना। इस तरह तो क्या छीनेगा यहां से? H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर और Br नेगेटिव इधर, तो देन प्रोडक्ट इज व्हाट? बताइए बेटा, आया क्या समझ में? कोई डाउट किसी को? श्योर? चलो नोट करो। आगे सुनिए, और क्वेश्चन लो, बस क्वेश्चन ही सॉल्व करने बेटे आपको, ये ध्यान देना है। हाँ, बच्चों मैंने दे दिया ये, सिंपल है, जो स्मॉल है वो क्या होनी चाहिए? एल्काइल हैलाइड, बस ये पॉइंट है आपका। तो क्या लेंगे? O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH3Br। बोलो आया समझ में? हर बार क्या करके देखना है? रिवर्स। यदि रिवर्स लिया तो क्या होगा? यदि आपने अब रिवर्स ले लिया, सुनो बेटा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीछे चैप्टर्स में आ चुका है। अब इसलिए लेना पड़ेगा, इसको यहां अटैक करना पड़ेगा, तभी तो क्या जाएगा बाहर? Br नेगेटिव। पर ये Br नेगेटिव बाहर नहीं जा सकता। क्यों? वाई? ये क्या है?
एराइल हैलाइड्स। ओके, लोन पेयर कहां इन्वॉल्व हो गए? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए। कैसा करेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर। पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हो। एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे टाइप की है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये Br नेगेटिव इजिली बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर देयर इज व्हाट, क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। देखो बेटा आगे, अब मान लीजिए ये दे दिया जाए, चलो थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आपको मैं। दिस वन उल्टा तो करना ही नहीं है मेरा, जो पीछे किया था आपने, यहीं से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देखो ओ नेगेटिव, एन पॉजिटिव, ठीक है बेटा। यही लिखना पड़ेगा ना? बोलो। एच कोई नहीं, लार्ज ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन हो जाएगी। पर यदि आप रिवर्स लेंगे तो क्या होगा? रिवर्स लोगे तो फिर वही बात आ गई बेटे। सुनो, CH2O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्या यहां पर ये Br बाहर चला जाता? बोलो, क्यों नहीं जाता? बोलो, अभी बताया था क्या है ये, तो यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोई डाउट किसी को? श्योर, चले आगे, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक और है, दे रखा है बेटे आपको। हाँ, ये भी ध्यान रखना बेटा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। ये दे दिया कि भाई CH3 CH2OH प्लस CH3Br, ऊपर लिख दिया NaH, क्या बनेगा प्रोडक्ट? कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं सोचो ये तो विलियमसन सिंथेसिस है ही नहीं। नहीं बेटा, ध्यान दो, क्या दे रखी है? अल्कोहल। ये किससे रिएक्ट करेगी? इससे रिएक्ट करेगी। क्या बनाएगा? बोलो, इससे क्या बनेगा? CH3 CH2O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। फिर ये किससे रिएक्शन करेगा? दूसरे CH3Br से। यानी है कौन सी? वही विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्लियर हुआ है? बढ़े आगे, है? ठीक है। चलो बेटे, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, देखिए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। कहां से बॉन्ड तोड़ेंगे? यदि मैं यहां से बॉन्ड तोड़ के लगाता हूं बेटे, तो क्या ही है? देखो ध्यान से, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये कार्बन है, कार्बन लिख दिया है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर? Br। ये इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। यानी यहां पर बच्चों हमें दो अलग अलग रिएक्टेंट लेने की जरूरत नहीं थी। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है आपकी। तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा, यहां अटैक कर देगा और Br नेगेटिव बाहर। बोलो, रिवर्स करें तो क्या होगा? सोचा करो कि भाई रिवर्स करें तो क्या होगा? दिस वन, ठीक है। कैसी एल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी। तो यहां पर जो यील्ड मिलेगी मुझे, वो क्या मिलेगी? पुअर मिलेगी। किसकी? ईथर की। नहीं आया समझ में? कोई डाउट किसी को? श्योर। अब तो बेटा ये अटैक कहां करेगा? हाँ जी, कहां अटैक करेगा ये भाई? अब यदि ये
यहां अटैक करने में हेजिटेशन फील करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, एल्कीन। क्या छीनेगा, H पॉजिटिव। भूल क्यों रहे हो, बस सिंपल है, क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। अब कौन से H पॉजिटिव पर, ये और बेटा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। यदि देखो ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा बेटा, ये यहां अटैक करता है, आया समझ में। यदि इसने इस H पॉजिटिव पर अटैक किया तो बोलो भाई, एक बात था ना, सुनो, ऐसे नहीं किया था आपने अभी। वैसे इंट्रा इसमें बेटा, एक मिनट बच्चों, इंट्रा रहने दो बेटा, इंट्रा यहां नहीं बन सकता बेटे, क्लियर है ना, यहां नहीं, क्लियर। फिर भी यदि एल्कीन कौन सी बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी, याद है आपको एलिमिनेशन में वो एल्कीन आपकी मेजर बनती थी जो ज्यादा स्टेबल होती थी। बोलो आया याद, हा? यदि मैं यहां पर इसका ये प्रोडक्ट लिखना चाहूं, अब ध्यान से देखना बेटा, CH डबल बॉन्ड C OH, बोलो भाई इस O नेगेटिव ने क्या ले लिया, यहां से ले लिया H पॉजिटिव, तो वह यहां नेगेटिव तो लिख दिया मैंने OH। अब सुनो, इसके बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ओनली देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो, अब इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैसे ही बोर्ड में नहीं आएगा बेटे, टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन बोर्ड के नहीं है, ठीक है ना। यदि यहां अटैक करता तो बोलो H पॉजिटिव बाहर आया, ये बॉन्ड इधर और Br, तो क्या बनता प्रोडक्ट, CH3 C OH, डबल बॉन्ड आया यहां पर, बोलो क्लियर है। कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, 2 यहां पर 3 यहां पर, यानी 5 अल्फा, तो ये मेजर बनता है, ईथर तो बनता ही नहीं। बोलो क्लियर है, चले। ये कंपटीशन क्वेश्चन था बेटे, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बोर्ड में सिंपल आएंगे आपसे, ठीक है, चले ओके। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ये ध्यान रखना बेटा, कम से कम एक साइड तो प्राइमरी ग्रुप जरूर हो, तो ही फायदा है बनाने का। मान लीजिए आपको दे दिया गया ये ईथर आप नहीं बना सकते, दोनों क्या हो गए, टर्शरी। चलो बेस तो ये तो स्ट्रॉन्ग बन गया आपका, मान लिया, पर क्या होगा बच्चों, क्या कर पाएगा अटैक यहां पर बैक साइड, नहीं। तो अब यहां पर बेशक सेकेंडरी हो, यह भी ध्यान रखना बेटे, तो भी नहीं बना पाएंगे, तो भी एल्कीन मेजर, ईथर माइनर, और इस केस में तो ईथर बन ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। यहां तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अटैक कर देगा, बोलो क्या छीनेगा, ये H पॉजिटिव, क्या बनाएगा फिर, एल्कीन। तो इसमें यदि आप ये लेते हो तो प्रोडक्ट ओनली व्हाट, मैं लिख देता हूं दिस, नो चांस ऑफ ईथर, ईथर नहीं बन सकता यहां पर। यदि दोनों साइड सेकेंडरी हैं, मेरा कहने का मतलब यदि आप ये ले लेते हो दिस, तो बेटा हो सकता है कि ये यहां भी अटैक कर दे, पर चांस काफी कम होंगे।
मेजर चांस क्या होंगे, कहां अटैक करेगा, इस पर ध्यान कर लो, यदि इसने कार्बन पर अटैक कर दिया तो इथर, एच पर अटैक किया तो एल्कीन, तो इस केस में क्या लिखेंगे, एल्कीन क्या होगा, मेजर, और इथर क्या होगा, माइनर। दोनों साइड टर्सरी है तो ओनली एल्कीन। बोलो कोई डाउट हो, चले। अच्छा बेटा और सुनो, आपको दे दिया जाए ये इथर नहीं बना सकते, क्लियर है, ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, और ये रिएक्टिव नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, क्लियर हुआ। अच्छा बच्चों एक और ध्यान दो, है तो ये प्राइमरी कार्बन, तो क्या इथर बना सकते हैं, नहीं, रीजन सुनो, है तो प्राइमरी पर इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, तो ये भी इथर नहीं बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, ओनली एल्कीन, क्लियर हो। तो ये बेटे आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहां तक करो बच्चों, कल हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो शाबाश।